जयमल जी पूरे मन से ठाकुर जी की सेवा करते थे। सेवा में कोई रुकावट ना आए, इसलिए उन्होंने सख्त नियम बनाया था। सेवा के समय अगर किसी ने उन्हें कोई सूचना दी तो उसे जान से मार दिया जाएगा। रोज 4 घंटे वे ऐसे ध्यानमग्न होकर सेवा करते थे कि कोई पास आने की हिम्मत भी नहीं करता था। उनका भाई, जो मारडोर का राजा था, सोचने लगा कि इन 4 घंटों में जयमल जी तो बाहर ही नहीं आ सकते। अगर इसी बीच हमला किया जाए तो आसानी से जीत मिल सकती है। उसने राजधानी को चारों तरफ से घेर लिया। खबर तो लोगों तक पहुंची, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सेवा में बैठे जयमल जी तक सूचना पहुंचाए। आखिर प्रजा ने राजमाता से विनती की कि आप जाओ, क्योंकि आपको तो वे मारेंगे नहीं। मां ने जाकर कहा, बेटा, शत्रु ने चारों ओर से घेर लिया है, बताइए क्या करना है। जयमल जी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, सेवा नहीं छोड़ी और बस इतना कहा, जो राम करेंगे वही अच्छा होगा। मां लौट आईं, आज्ञा तो मिली नहीं। तभी भगवान ने देखा कि मेरा भक्त मेरी सेवा में इतना डूबा है। वे स्वयं राजपूत सैनिक का रूप धरकर जयमल जी के घोड़े पर सवार हुए और युद्ध भूमि में पहुंचे। उन्होंने अद्भुत पराक्रम दिखाया, सब शत्रुओं को मूर्छित कर दिया, कई घायल हुए पर किसी की हत्या नहीं की। 4 घंटे बाद जब जयमल जी सेवा से निकले तो बोले, मेरा घोड़ा लाओ, अब मैं शत्रु को उत्तर दूंगा। घोड़ा हाँफ रहा था, पसीने से लथपथ था। देखकर चकित हुए, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे अभी अभी युद्ध करके आया हो। फिर दूसरा घोड़ा मंगाया और युद्ध भूमि की ओर गए। वहां देखा सारे शत्रु मूर्छित पड़े हैं। शत्रु राजा को होश दिलाया गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, आपका एक सिपाही आया था, कितना बलवान था, सबको मूर्छित कर गया, मारा किसी को नहीं, मुझे बाणों से भी घायल किया और अपनी आंखों से भी घायल कर दिया। बस एक बार उसके श्याम रूप के दर्शन करा दीजिए। जयमल जी चकित हुए, श्याम सिपाही? तभी उनके मन में आया, वो कोई और नहीं, मेरे ठाकुर ही थे, जो मेरी सेवा में प्रसन्न होकर स्वयं युद्ध करने आए थे। लौट कर आए तो घोड़े के पास पहुंचे, भाव से उसकी परिक्रमा की, आरती उतारी और बोले, मुझे तो आज तक प्रभु के दर्शन भी नहीं हुए, पर तू भाग्यशाली है, तुझे उनके स्पर्श और संग दोनों मिले। बार बार घोड़े को गले लगाया, आंसुओं से भीगते हुए उसकी आरती उतारी और दंडवत किया। यह कथा बताती है कि सच्ची निष्ठा से की गई सेवा में भगवान स्वयं उतरकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं।